हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसने रिसेंटली लेक्स यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दोस्तों, जो आरएलवी है, आरएलवी का लेक्स 2 एक्सपेरिमेंट रिसेंटली इसरो ने कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मिशन के दौरान कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स थे और क्या अलग था इस मिशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पिछली मिशन की तरह यानी आरएलवी लेक्स 1 की तरह इस मिशन को भी आज सुबह 7:10 पर किया गया। इसको आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप अप किया गया, यानी कि जो पुष्पक जो हमारा स्पेस प्लेन है उसको बेसिकली चिनूक हेलीकॉप्टर से हवा में लेके गए लगभग 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। उसके बाद जो पुष्पक स्पेस प्लेन है इसको 4.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर ले जाने के बाद और रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर ले जाने के बाद उसको छोड़ दिया, मतलब उसको ड्रॉप किया गया। फिर उसके बाद पुष्पक ने ऑटोनॉमसली सारे जो टर्न्स थे उसको किया, मतलब पुष्पक ने खुद को अलाइन किया रनवे से। और उसके बाद जो अलाइनमेंट थी, उस अलाइनमेंट में जितने भी टर्न्स लिए गए वो सारे पुष्पक ने ऑटोनॉमसली किए। उसके बाद पुष्पक ने ग्लाइड किया ज़मीन तक और उसकी स्पीड भी उसने कम की धीरे धीरे, जैसे वो मतलब जैसे ही वो रनवे के पास जा रहा था। और फाइनली रनवे पर वो जाकर वो टच डाउन हुआ और सक्सेसफुली लैंड हुआ और वो स्लो डाउन हो गया, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। और ये भी एक्सपेरिमेंट कुछ उसी प्रकार हुआ। तो काफ़ी बढ़िया हमें लगा कि ये भैया कुछ नया एक्सपेरिमेंट इस बार हुआ, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था ना, पिछली बार और इस बार क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछली बार जो हमारा बेसिकली आरएलवी था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, वो रनवे से अलाइंड था, यानी कि उसने कोई टर्न वगैरह नहीं लिया, वो बस अलाइंड था और उसको पता था कि भैया यहाँ रनवे है, हमें लैंड करना है, बस हमें अल्टीट्यूड को ड्रॉप डाउन कर रहा है और स्पीड कंट्रोल में लानी है। लेकिन इस बार उसको जैसे ही ड्रॉप किया गया तो वो अलाइंड नहीं था रनवे पर। इसका मतलब उसको रनवे पर पहले अलाइंड होना था, मतलब रनवे के सीधे में पहले आना था, उसके बाद उसको अल्टीट्यूड को ड्रॉप डाउन करना था, जो हुआ। सो पहले अलाइनमेंट सक्सेसफुली उसने की और उसके बाद जो ग्लाइड स्लोप है उसको फॉलो करते हुए ये लैंड हो गया। अभी यहाँ 2-3 चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट की बात ही छोड़ दो, वो बेसिकली कुछ तो आते भी नहीं है। हम एरोप्लेन की बात पकड़ लेते हैं। देखिए, कभी भी जब एरोप्लेन रनवे पर लैंड होता है तो सबसे पहले आईएलएस उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। आईएलएस मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इस इंस्ट्रूमेंट को मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो हमारा स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है वो पर्टिकुलरली अलाइन हो जाता है रनवे के साथ और फिर तब जाकर वो रनवे पर लैंड होता है। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ हमारे पास आईएलएस था नहीं, तो इसीलिए यहाँ आई गेस सूडो सिस्टम का इस्तेमाल करके हमने ये लैंडिंग की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये सूडो सिस्टम क्या है? ये ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है। उस ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम का यानी सूडो सिस्टम का इस्तेमाल करके हमने सक्सेसफुल लैंडिंग पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेट किया है। होपफुली हम ये एक सक्सेसफुल लॉन्च देखें और फिर एक सक्सेसफुल लैंडिंग भी देखें इस आरएलवी की। देखते हैं ये मिशन कब होता है, टोटली कब होता है, लेकिन आई गेस उसके लिए काफ़ी लंबा समय है। वैसे आप लोगों को इस मिशन के बारे में क्या लगता है, मतलब इस पर्टिकुलर आरएलवी के बारे में क्या लगता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे और कौन कौन से टेस्ट होने हैं वो उसकी वीडियो जल्दी आपको मैं दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा उस वीडियो में, लेकिन आ जाएगी। वैसे आपके नज़रिए से और कितने ऐसे मिशंस, मतलब कितने ऐसे नए नए डेमोन्स्ट्रेशंस और होने चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होपफुली अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट जो मिशन है वो कौन सा होगा। और वैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट मिशन की तो वो अग्निकुल का है ही है, लेकिन आने वाले सोमवार को पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रिमाइंडर ऑन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को। तब तक टिल देन टेक केयर, गुड बाय।